क्या आप कभी ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला इंसान सच बोल रहा है या झूठ? क्या आप ये समझना चाहते हैं कि किसी के चेहरे के हाव भाव, शरीर की भाषा और शब्दों के पीछे छुपा हुआ सच क्या है? क्या आप लोगों को पहली नजर में ही पढ़ना सीखना चाहते हैं, जैसे कोई खुली किताब? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको सिखाएंगे इंसानों को पढ़ने की वो शक्तिशाली कला जिसे जानकर आप बन सकते हैं मास्टर कम्युनिकेटर, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट और लोगों के मन को बिना कुछ करे समझने वाले इंसान। जानिए कैसे मनोविज्ञान, माइक्रो एक्सप्रेशन और व्यवहार विज्ञान की मदद से आप किसी का भी असली चेहरा पहचान सकते हैं, सिर्फ उनके हाव भाव, आंखों की हरकत, आवाज के उतार चढ़ाव और बोलने के तरीके से। अगर आप भी ये हुनर सीखना चाहते हैं जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में गेम चेंजर साबित हो सकता है, तो इस ऑडियो को एक सेकंड भी मिस मत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस समरी के उस खास एपिसोड में जहां हम किताबों की पन्नों से वो रहस्य खोलते हैं जो आपकी सोच, आपकी सफलता और आपके जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बात करते वक्त अपनी आंखें क्यों चुराता है? कि कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखें उदास क्यों हैं? या फिर कोई सामने से कुछ बोल रहा है लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा है? क्या आप लोगों को गहराई से समझना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है बिना उसके कुछ कहे? क्या आप ये कला सीखना चाहते हैं कि इंसानों को ऐसे पढ़ सके जैसे कोई खुली किताब? तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए एक मेंटल सुपर पावर बन सकता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शानदार किताब की जिसने लोगों को इंसानी व्यवहार के रहस्यों को खोल कर रख दिया है। रीड पीपल लाइक अ बुक। लेखक हैं पैट्रिक किंग, जो एक बिहेवियर एंड सोशल इंटरैक्शन एक्सपर्ट है। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप किसी की बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों की हरकत, उनके बोलने के तरीके, उनकी माइक्रो एक्सप्रेशंस और छोटे छोटे जेस्चर्स को पढ़कर उनके असली इरादों को पहचान सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है, मनोविज्ञान है, व्यवहार की समझ है जिसे कोई भी सीख सकता है अगर सही मार्गदर्शन मिले। इस ऑडियो में आप जानेंगे कैसे लोग झूठ बोलते हुए पहचान में आ जाते हैं, कैसे किसी का आत्मविश्वास, डर या संकोच उसकी आवाज और शरीर से छलकता है, कैसे आप किसी की नीयत को पहले ही समझ सकते हैं, चाहे वो दोस्त हो, बॉस हो या बिजनेस क्लाइंट, और कैसे आप खुद भी ऐसा व्यक्तित्व बना सकते हैं जिसे कोई आसानी से धोखा न दे सके। और यही तो है सक्सेस समरी का मकसद। आपको सिर्फ किताबों का सार नहीं देना, बल्कि आपको देना एक ऐसा जीवन मंत्र जो आपको खुद में एक बदलाव लाने की शक्ति दे। तो अगर आप भी लोगों को समझने की इस गहरी कला को सीखना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई झूठ, फरेब या धोखा जगह न बना सके, तो इस ऑडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हम इस किताब के हर चैप्टर को खोल कर रखेंगे आपके सामने, आसान भाषा में, उदाहरणों के साथ और उस अंदाज में जिसके लिए आप हमसे जुड़े हैं। क्योंकि ये है सक्सेस समरी, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। हर इंसान एक किताब है, कोई खुलकर बोलता है, कोई खामोशी से इशारा करता है, पर जो इंसान पढ़ना सीख ले वो हर चेहरे, हर शब्द और हर चुप्पी में छुपे सच को पहचान सकता है। यही हुनर सिखाती है पैट्रिक किंग की शानदार किताब रीड पीपल लाइक अ बुक। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है, व्यवहारिक मनोविज्ञान, बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशन और संवाद के पीछे छुपे इशारों का विज्ञान। अध्याय 1, इंसानों को पढ़ने की शुरुआत। अवलोकन का महत्व। पैट्रिक बताते हैं कि इंसानों को पढ़ने की शुरुआत ऑब्जर्वेशन यानी ध्यानपूर्वक अवलोकन से होती है। लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वे कैसे कहते हैं। क्या उनकी आंखें बात करते हुए आपकी आंखों से मिल रही हैं? क्या उनके होठों पर मुस्कान है लेकिन आंखें उदास है? क्या वो बार बार खुद को टच कर रहे हैं? इन संकेतों को देखना सीखना ही पहला कदम है। अध्याय 2, माइक्रो एक्सप्रेशंस। चेहरे की झलक जो सब बयां करती है। माइक्रो एक्सप्रेशंस यानी चेहरे पर एक सेकंड से भी कम समय के लिए आने वाले भाव। अगर कोई सिर्फ एक पल के लिए आंखें चौड़ी कर लेता है, वो चौंका है या डर गया है, होठ सिकुड़ना, घृणा या गुस्सा, आंखें झपकना, बेचैनी या झूठ। पैट्रिक कहते हैं कि चेहरे के ये भाव सामने वाले के मन की खिड़की खोलते हैं, बस आपको इन्हें पढ़ना आना चाहिए। अध्याय 3, आवाज का मनोविज्ञान। कई बार लोग अपने शब्दों से आपको गुमराह कर सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज सब कुछ खोल देती है। धीमी आवाज, आत्मविश्वास की कमी, तेज लेकिन कांपती आवाज, डर या दबाव, बोलने की रफ्तार का बार बार बदलना, झूठ या मन में असमंजस। पैट्रिक बताते हैं, आवाज वो संगीत है जो इंसान के अंदर की कहानी सुनाता है। अध्याय 4, शरीर की भाषा। साइलेंट सिग्नल्स,
बॉडी लैंग्वेज शब्दों से ज्यादा सच्ची होती है। हाथ खोलकर बात करना इक्वल्स ईमानदारी, मुट्ठी बांधना इक्वल्स गुस्सा या डर, कंधे झुके हुए इक्वल्स आत्मविश्वास की कमी, लगातार चेहरा छूना घबराहट। पैट्रिक कहते हैं कि शरीर का हर अंग कुछ कहता है, सुनो उसे, समझो उसे। अध्याय 5, व्यवहारिक पैटर्न को समझना। हर इंसान की कुछ आदतें होती है, जैसे कोई बात बात पर अपनी नाक छूता है या कोई हर बातचीत में टॉपिक बदल देता है। ये पैटर्न इंसान के अंदर की असुरक्षा, झूठ या आक्रोश का संकेत होते हैं। उदाहरण, अगर कोई लगातार अपनी बात दोहराता है, इसका मतलब है कि उसे लगता है आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे। अध्याय 6, झूठ की पहचान कैसे करें। पैट्रिक बताते हैं कि कोई भी इंसान झूठ बोलते वक्त खुद को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता। झूठ बोलने वाले के संकेत बार बार सवाल दोहराना, बात का रुख मोड़ना, नजरें चुराना, जरूरत से ज्यादा सफाई देना, अचानक चुप हो जाना। लेकिन ध्यान रहे, एक संकेत को देखकर निष्कर्ष न निकालें, पैटर्न को देखें, तुलना करें और फिर निर्णय लें। अध्याय 7, संवाद में छुपे संकेत। संवाद सिर्फ शब्दों से नहीं होता। रुकने के अंदाज, सांस लेने के तरीके, टोन की गहराई में भी भाव छुपे होते हैं। उदाहरण, जब कोई कहे मैं ठीक हूं पर उसकी आवाज बेजान हो, नजरें नीचे हों और कंधे झुके हों, तो वो सिर्फ कह रहा है, सच नहीं बोल रहा। पैट्रिक कहते हैं सुनिए, पर सिर्फ शब्द नहीं, भावनाओं की ध्वनि को भी सुनिए। अध्याय 8, सहानुभूति और इंसान को समझना। किसी को पढ़ना और किसी को समझना, दोनों में बड़ा फर्क है। पढ़ना इक्वल संकेत पहचानना, समझना इक्वल भावनाओं को महसूस करना। पैट्रिक कहते हैं सहानुभूति के बिना पढ़ना अधूरा है। अगर आप किसी को समझे बिना पढ़ते हैं तो वो विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए सामने वाले को जज मत कीजिए, समझिए, महसूस कीजिए, जुड़िए। अध्याय 9, खुद को भी पढ़ना सीखें। लेखक इस किताब के अंत में एक बेहद कीमती सीख देते हैं। दूसरों को पढ़ने से पहले खुद को पढ़ना सीखो। आप किस चीज से डरते हैं? किन बातों पर आपका शरीर प्रतिक्रिया देता है? आपके अंदर कौन सी आदतें हैं जो दूसरों को भ्रमित करती हैं? जब आप खुद को समझते हैं तब आप दूसरों को पढ़ने में और बेहतर हो जाते हैं। निष्कर्ष, हर इंसान एक किताब है। पढ़ने की कला जीवन बदल सकती है। पैट्रिक किंग की यह किताब हमें सिखाती है कि हम सिर्फ सुनने और देखने से नहीं, बल्कि गहराई से समझने और महसूस करने से इंसान को जान सकते हैं। यह कोई जासूसी कला नहीं है, यह जुड़ने की कला है। यह किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं, बल्कि समझने की ईमानदार कोशिश है। और जब आप यह कला सीख जाते हैं तो आप बन जाते हैं वो इंसान जिससे कोई झूठ नहीं बोल सकता, जिसके आसपास लोग खुद को सहज महसूस करते हैं और जिसे लोग समझने वाला इंसान कहते हैं। अंतिम संदेश, सक्सेस समरी की ओर से। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो आप इससे सिर्फ एक किताब नहीं, एक नई सोच लेकर उठेंगे। रीड पीपल लाइक अ बुक सिर्फ दूसरों को पढ़ने की नहीं, अपने आप को बेहतर बनाने की भी किताब है। तो चलिए, अब जब आपके पास ये शक्तिशाली ज्ञान है, इसे इस्तेमाल कीजिए रिश्तों में, बातचीत में, जीवन के हर मोड़ पर। वो अनमोल सीखें जो सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन की हर बातचीत, हर रिश्ते, हर मौके में छिपी एक नई समझ को उजागर करती हैं। अब आप जान चुके हैं कि इंसान सिर्फ बोल कर ही नहीं, बल्कि अपनी हर हरकत से, अपने हाव भाव से, अपनी चुप्पी से भी बहुत कुछ कहता है। अब आप समझ चुके हैं कि सच्चे इरादे सिर्फ जुबान पर नहीं, आंखों में, हाथों की हरकतों में और आवाज के उतार चढ़ाव में भी झलकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को पढ़ने के लिए ना करें, इसे इस्तेमाल करें खुद को बेहतर समझने के लिए भी। क्योंकि जब हम दूसरों को पढ़ना सीखते हैं, तब असल में हम खुद को भी एक नई रोशनी में देखना शुरू करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि बातचीत सिर्फ शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से होती है। यह हमें बताती है कि कैसे हम अपने रिश्तों को, अपने फैसलों को और अपनी जिंदगी को और ज्यादा गहराई से जी सकते हैं। सिर्फ इस एक कला को सीखकर लोगों को पढ़ना जैसे वो एक खुली किताब हो। और यही तो मकसद है सक्सेस समरी का, आपके भीतर वो समझ पैदा करना जो आपकी सोच को नए स्तर तक ले जाए। आपको सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देना, बल्कि वो नजरिया देना जिससे आप अपनी असल जिंदगी में बदलाव ला सके। तो अगर आपको इस वीडियो ने कुछ नया सिखाया है, अगर आपने अपने अंदर कोई नया एहसास किया है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि इस किताब की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा छू लिया। और हाँ,
अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की और किताबों की समरी आपके लिए लाते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अक्सर लोगों के इरादों को समझ नहीं पाते और हर बार ठगे जाते हैं। क्योंकि याद रखिए, जानना शक्ति है लेकिन समझना एक कला है। और जब आप इस कला को सीख लेते हैं तो दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी बातचीत और कोई भी रिश्ता आपके लिए एक रहस्य नहीं रहता। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन किताब के साथ, नई सोच, नई नजरिए और नई ऊर्जा के साथ, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस समरी पर, जहां हर किताब बनती है आपके जीवन की नई प्रेरणा।